दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों, क्या कभी आपने सुबह सुबह की यात्रा किसी ऐतिहासिक नदी पर की है? दोस्तों, अगर नहीं की है तो आज आप चलिए मेरे साथ। मैं आपको एक ऐतिहासिक और पौराणिक नदी की यात्रा करवाने वाला हूं। दोस्तों, ये चित्रकूट की मंदाकिनी नदी है। दोस्तों, ये आगे हम मंदाकिनी नदी के किनारे। दोस्तों, एक बार चित्रकूट में भयंकर सूखा पड़ा था, जिसके कारण सभी तालाब और नदियां सूख गए थे। ऋषि अत्रि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने अपनी पत्नी सती अनसुईया से पानी मांगा, लेकिन उनको कहीं पानी नहीं मिला। तब सती अनसुईया ने भगवान से प्रार्थना की कि अब धरती पर मंदाकिनी नदी को प्रकट किया जाए। भगवान ने उनकी तपस्या से खुश होकर मंदाकिनी नदी को धरती पर प्रकट किया। दोस्तों, ये मंदाकिनी नदी है और इसका उद्गम स्थान सती अनसुईया के आश्रम को ही माना जाता है। उसके बाद ये यहाँ प्रकट हुई और ऋषि अत्रि की प्यास और दूसरे जीवों की प्यास बुझी। दोस्तों, इसके साथ एक और भी महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास काल के जो 14 वर्ष थे, उनमें से 12 वर्ष यहीं चित्रकूट में गुजारे थे। और भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इसी नदी का पानी पीते थे और इसी नदी में वो स्नान करते थे। ये देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। ये सुबह सुबह का समय है। बहुत लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से उनके पापों का विनाश हो जाता है। और दोस्तों, ये जो घाट है यहाँ आप देख रहे हैं, इसको राम घाट बोला जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम यहीं पर स्नान करते थे। और जो आप सामने देख रहे हैं वो इसी नदी का दूसरा किनारा है। मैं एक किनारे पे चल रहा हूँ और दूसरा किनारा आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी को अलकनंदा नदी की सहायक नदी भी माना जाता है। दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं, जो पिलर वगैरह लगे हुए हैं, ये मेन राम घाट है और यहीं पर शाम को मंदाकिनी नदी की आरती होती है। और अगर मुझे कभी समय मिला तो मैं आपको वो आरती भी ज़रूर दिखाऊंगा। अभी ये सुबह सुबह का समय है, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ और आपको इस नदी के दर्शन भी करवा रहा हूँ, इसकी सैर करवा रहा हूँ और इसका महत्व आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मुझे इस नदी के किनारे सैर करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप कभी इस साइड यानी चित्रकूट साइड आते हैं तो एक बार आप इस नदी के भ्रमण के लिए ज़रूर आएँ। दोस्तों, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत से मंदिर हैं। लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, कोई अपने ग्रहों का उतारा करवाते हैं और कुछ सिर्फ स्नान के लिए आते हैं। बहुत से लोगों की मान्यता है मंदाकिनी नदी में स्नान करने से उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत लोग, साधु संत और बुजुर्ग, सब तरह के लोग, बच्चे बूढ़े जवान, सब तरह के आते हैं और यहाँ स्नान करके वो लाभ प्राप्त करते हैं। मैं भी यहाँ आकर अपने आप को धन्य समझता हूँ। ये मंदाकिनी नदी की यात्रा थी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक और पौराणिक नदी का महत्व जानकर आपको कैसा लगा? आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।